सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप पर। दोस्तों, आज पाठ शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार झा है और मैं दरभंगा जनपद का निवासी हूं और दरभंगा जनपद में ही अवस्थित +2 राजकीयकृत उच्च विद्यालय पिंडारुच में संस्कृत शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। अब बात करते हैं इस पाठ पर। तो कल हमने तृतीय पाठ शुरू किया था, जो नवंबर की जो पाठ्य पुस्तिका है पीयूषम, उसके तृतीय पाठ में दिया है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद शुरू होने से पहले कौन सी घटना घटी उसको एक बार हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद संस्कृत की एक विशालतम पुस्तक है, महाभारत जिसका नाम है, उससे ये लिया गया है। उसके 313वें अध्याय से ये लिया गया है। उसके रचयिता वेदव्यास हैं। और साथ ही बात करें तो इसमें जो कहानी दी गई है कि जब पांडवों को वनवास होता है और वो लोग वन जाते हैं तो वन में एक सरोवर रहता है। सरोवर का स्वामी यक्ष है। यक्ष ने अपना एक नियम बना रखा है कि जो इस सरोवर का पानी पिएगा वो सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। अगर उत्तर नहीं दिया और उसने पानी पीने का प्रयास करेगा तो वो मूर्छित हो जाएगा। इसी क्रम में सबसे पहले भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वहां जाते हैं और बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी पीने की चेष्टा करते हैं और वो लोग मूर्छित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं। फिर बाद में युधिष्ठिर वहां पर जाते हैं और वो यक्षों के प्रश्नों का सम्यक उत्तर देते हैं और उनके भाई जो भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हैं वो मूर्छा से बाहर आ जाते हैं और सभी पानी पीते हैं। तो उस क्रम में यक्ष युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछता है, कौन से दार्शनिक प्रश्नों को पूछता है और युधिष्ठिर उसका क्या उत्तर देते हैं, वही पद्य में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आज मैंने श्लोक नहीं लिखा है, सीधे मैंने ये लिख दिया है कि श्लोक 5 में यक्ष ने क्या पूछा और श्लोक 6 में युधिष्ठिर ने उसका उत्तर क्या दिया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि श्लोक में 5वें श्लोक में यक्ष ने क्या पूछा, क्योंकि 4 श्लोक कल हम पढ़ चुके थे और मुझे आशा है कि आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तिका होगी। अगर नहीं है तो आप लोग यथाशीघ्र इसे अपने पास ले लें, तभी बातें ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि सारी बातों को श्वेत पट पर अंकित करना संभव नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं 5वें श्लोक को। यक्ष प्रश्न कर रहे हैं, कह शत्रुर्दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः को वा स्यात् पुरुषः साधु साधु पुरुषश्च कः। ये प्रश्न उनसे कह रहे हैं। इस प्रश्न में वो कहते हैं, कह शत्रुर्दुर्जय, ऐसा कौन सा शत्रु है जो दुर्जय है अर्थात अजय है, उसको हम हरा नहीं सकते। दूसरे प्रश्न में वो पूछते हैं, कष्ट व्याधिरनन्तकः, कह व्याधि अनंत का, कौन सी ऐसी व्याधि है, कौन सा ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं हो सकता। फिर वो पूछते हैं, को वा पुरुष साधु, साधु पुरुष कौन है। फिर वो पूछते हैं, असाधु कहच पुरुष, और असाधु पुरुष कौन है। तो 4 प्रश्न उन्होंने पूछे यक्ष ने कि अजय शत्रु कौन है, कौन सी ऐसी व्याधि है, कौन सा ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं हो सकता, साधु पुरुष कौन है और असाधु पुरुष कौन है। ये उन्होंने प्रश्न पूछे। अब हम श्लोक 6 को देखते हैं, जब युधिष्ठिर ने इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें दिया। युधिष्ठिर ने क्या कहा, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर लोभो व्याधिरनन्तकः सर्वभूत हितः साधुर साधुर निर्दय स्मृतः। उन्होंने कहा कि हे यक्ष, क्रोध सुदुर्जय, क्रोध जो ऐसा शत्रु है जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कौन ऐसा शत्रु है, तो क्रोध। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने पूछा था कौन सी व्याधि ऐसी है जिसका अंत नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा लोभो व्याधि रनंतका, लोभ ऐसा व्याधि, एक ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं हो सकता। हमें हमेशा इच्छा और की होती है, ये हो गया तो ये हो जाता, फिर ये हो जाता। तो लोभ ऐसा व्याधि है, ऐसा रोग है जिसका अंत नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं, असाधु का को वा पुरुष साधु, साधु पुरुष कौन है। तो उसके उत्तर में वो कहते हैं, सर्वभूत हितः साधु, जो सभी के हित को चाहने वाला होता है वो क्या है, वो साधु है। अब उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा था, असाधु कौन है, तो उन्होंने उत्तर में कहा निर्दया।
असाधु। निर्दय व्यक्ति कौन है? वो असाधु है। तो ये हमने 5 और 6 श्लोक को देखा। अब हम फटाफट 7वें और 8वें श्लोक पर आते हैं कि फिर यक्ष ने क्या प्रश्न उनसे किया। अब यक्ष प्रश्न कर रहा है, किंग अस्थैर्य मृषभिः प्रोक्तम किंग च धैर्य मुदाहृतम स्नानम च किम परम प्रोक्तम दानम च किम होच्यते। अब उन्होंने फिर यहाँ पर उनसे 4 प्रश्न पूछा है। कहा है कि स्थैर्यम किम, स्थिरता क्या है। उसके बाद पूछा है धैर्यम किम, धैर्य क्या है। फिर उन्होंने पूछा परम स्नानम किम, उत्तम स्नान क्या है। फिर उन्होंने पूछा दानम किम, और दान क्या है। ये 4 बातें, ये 4 प्रश्न उन्होंने यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे। अब युधिष्ठिर 8वें श्लोक में उसका उत्तर देते हैं और कहते हैं, स्वधर्मे स्थिरता स्थैर्यम धैर्यमिंद्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानम वै भूत रक्षणम। अब उन्होंने उत्तर दिया कि उनका पहला प्रश्न क्या था, स्थैर्यम किम, स्थिरता क्या है। तो उन्होंने कहा स्वधर्मे स्थिरता, अपने धर्म में स्थिर रहना ही क्या है, स्थिरता है। अपने धर्म के प्रति सम्मान ही क्या है, स्थिरता है। फिर उन्होंने पूछा था धैर्यम किम, धैर्य क्या है। तो इन्होंने उत्तर में कहा था इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों को, जो भी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, उनको वशीभूत रखना, उसको अपने वश में रखना ही क्या है, धैर्य है। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा था परम स्नानम किम, उत्तम स्नान क्या है। तो उन्होंने कहा मनोमल त्यागो, जो मन की मलिनता को दूर कर दे वही सबसे उत्तम स्नान है। ये नहीं कि हमने तरह तरह के सुगंधित साबुनों से स्नान कर लिया तो वो सबसे अच्छा स्नान हो गया, नहीं। सबसे अच्छा स्नान क्या है, जो हम अपने अंदर की बुराइयों को दूर कर दें, वो सबसे अच्छा स्नान है। मनोमल त्यागो, मन की मलिनता को त्यागना। उसके बाद उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा था इनसे दानम किम, दान क्या है। तो उत्तर में इन्होंने कहा भूत रक्षणम, लोगों की रक्षा का, भूत अर्थात क्या, लोगों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा क्या है, दान है। तो ये उन्होंने प्रश्नों के उत्तर दिए। अब अंतिम पर आते हैं, जब 9वें श्लोक में यक्ष ने उनसे पूछा। अब यक्ष ने क्या पूछा, पहले श्लोक को देखते हैं। कह पंडितः पुमान् गेयो नास्तिकः कश्च उच्यते को मूर्खः कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृता। अब उन्होंने फिर पूछा है, अब क्या पूछा है, कह पुमान् पंडितः गेयः, किस पुरुष को पंडित कहा गया है। गेय अर्थात जानने वाला, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, कह नास्तिकः, नास्तिक कौन है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कह मूर्खः, मूर्ख कौन है। फिर उन्होंने पूछा है कह कामः, काम क्या है अर्थात वासना। उसके बाद कह मत्सरः, मत्सर क्या है, मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या क्या है। अब देखिए अंतिम श्लोक में युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का क्या उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं धर्मज्ञः पंडितो गेयो, जो धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाला है, वही क्या है, वही पंडित है। फिर उन्होंने पूछा था कह नास्तिकः, नास्तिक कौन है। तो ये कहते हैं नास्तिको मूर्ख उच्यते, मूर्ख व्यक्ति को क्या कहते हैं, हम नास्तिक कहते हैं। फिर इन्होंने पूछा था कह मूर्ख, मूर्ख कौन है। तो उत्तर में क्या होगा, नास्तिक ही, क्योंकि इन्होंने उत्तर में क्या लिखा दिया था, नास्तिक कौन है, तो मूर्ख व्यक्ति, इसलिए मूर्ख व्यक्ति क्या है, तो नास्तिक। अब फिर पूछता है कह काम, काम क्या है। तो उसके उत्तर में ये कहते हैं कामः संसार हेतुश्च, सांसारिक जन्म और मरण का ये जो कारण है वही क्या है, काम है, वही वासना है। कह मत्सरा, और ईर्ष्या क्या है। तो ये कहते हैं हित तापो मत्सरा, दूसरे को देखकर हृदय, हित तापो, हृदय में जो जलन होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मत्सर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो मित्र हैं या जो हमारे सगे संबंधी हैं वो ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाते हैं, तो हमें क्या होने लगता है, हमें हित ताप होने लगता है, हृदय में एक जलन की भावना उत्पन्न होती है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये निश्चित ही ये जितने प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं ये नीति वाले हैं, इनका हमें अपने जीवन में निश्चित ही अनुसरण करना चाहिए और
अब दीपक को दीजिए अनुमति। आज हमारा ये तृतीय पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया और हम अगले वीडियो में अगले पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।